तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन ये है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, माना cos इनवर्स 1/2, ठीक है, और 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर θ1 + 2 θ2। अब अरविंद विश्वकर्मा जो थे वे हमारे स्टूडेंट हैं, और क्या बताए थे आप, एक लड़का कौन सा बोले हैं, रोहित सर, हाँ वे भी पढ़ते थे। θ1 + 2 θ2। अब नाम बहुत कुछ खास लोगों का याद रहता है। वो एक्सीलेंस में थे सर। हाँ एक्सीलेंस में थे, जानते हैं, तो ट्यूशन पढ़ने आते थे। खत्म हो गया है ना कोई। अरविंद सर तो इस समय का शिक्षक। हाँ, तो जहाँ, तो ये लिख लिए ना, जहाँ लिख लो पहले, cos इनवर्स 1/2 बराबर θ1 और साइन इनवर्स 1/2 बराबर θ2। तो 1/2 बराबर क्या होगा, cos θ1 और 1/2 बराबर साइन θ2। तो 1/2 cos में किसका मान होता है, 1/cos में 60 का। तो cos 60 को π/3 कहते हैं कि नहीं, cos θ1 और 1/2 साइन में 30 का, तो 30 को π/6 भी कहते हैं कि नहीं, अपान साइन θ2। ठीक है, तो यहाँ पे θ1 बराबर क्या होगा, π/3 और θ2 बराबर क्या होगा, π/6। ये कहाँ का है, cos θ का मान लीजिए 0 से पाई के पीछे है कि नहीं है, और साइन का क्या होता है, -π/2 से π/2 में ही है। तो साइन इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है, बंद अंतराल -π/2 π/2, और cos इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर बंद अंतराल 0 से पाई होता है। ठीक है, इसलिए ये हो गया। तो यहाँ पे θ1 और θ2 का मान कहाँ रख दोगे, 1 में। तो θ1 व θ2 का मान 1 में रखने पर तो क्या होगा, cos इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू θ1 के स्थान पे π/3 ये मेरे और 2 सब्जेक्ट पकड़ते नहीं। 2 1 जा 2 3 जा, तो π/3 और ये π/3, तो क्या होगा 2π/3। ये आंसर 2π/3। तेरह नंबर सवाल देखो, तेरह नंबर ये है, इफ यदि साइन इनवर्स x बराबर y, साइन इनवर्स x बराबर y, देन तब नंबर ए ऑब्जेक्टिव है ये, 0 इज लेस देन y इज लेस देन पाई, b -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2, c 0 इज लेस देन y इज लेस देन पाई, और d -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2। यदि जानते हो कि साइन इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है, बंद अंतराल -π/2 π/2, साइन इनवर्स का मान -π/2 और π/2 के बीच होता है। तो साइन इनवर्स को y मान लिया है, इसका मतलब y का मान -π/2 और π/2 के बीच होगा। यदि मान लो यहाँ पे cos इनवर्स s बराबर y लिखा होता तो आंसर ये हो जाता,
ये वाला। यदि मान लो यहाँ पे क्या होता, काट इनवर्स होता s बराबर बाई, तो ये आंसर सही होता। ठीक है, यदि tan इनवर्स होता तो ये आंसर सही होता। खुला अंतराल है ये बंद अंतराल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। तो इसको जानते हो, लिख दोगे, कैसे लिखोगे, हम जानते हैं साइन इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर बंद अंतराल -π/2 होता है, अर्थात -π/2 इज लेस देन साइन इनवर्स x इज लेस देन आर इक्वल π/2। तो -π/2 इज लेस देन साइन इनवर्स, इसको क्या माना गया है, बाई, तो बाई इज लेस देन π/2। तो ये कौन सा आंसर सही है, बी नंबर। ये बी नंबर सही है। लिख लिए ना। अब 14 नंबर देखो, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू का बराबर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ये इसका है, ए नंबर पाई, बी नंबर π/3, सी नंबर -π/3 है, ये π/3 है, डी नंबर 2π/3। तो क्या करोगे, इसको θ1 मान लो, इसको θ2 माइनस लगा के, है ना। तो माना tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2। ये इक्वेशन फर्स्ट, यही ना, जहाँ tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू θ1, सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू θ2। ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू tan θ1 -2 इज इक्वल टू सेक θ2। तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 को π/3 भी कहते हैं, है ना। tan ये θ1 -2 सेक में किस cos 60 की वैल्यू, तो -sec 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2/1 होगा, तो ये क्या होगा, sec θ2। ठीक है, अब इसका रेंज तो जानते हो, सेक का क्या होता है, 0 से पाई माने सिंगलटन सेट π/2, सिंगलटन सेट π/2। तो 0 से पाई होगा, तो 0 से पाई के बीच का मतलब मान 0 से 180 के बीच, ये तो माइनस में तो होगा नहीं, तो सेक वाले और कास को 180 माइनस करते हैं। सेक 180 वाला किसमें करेंगे, सेक वाले में और कास वाले में। सेक और कॉस का होता है 180 माइनस जितना होगा, हाँ, और कास में भी ऐसे करेंगे, क्योंकि उसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई निगेटिव होता ही नहीं है ना उसका। और सेक माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता नहीं है, सेक माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो सेक माइनस थीटा सेक थीटा होगा। तो इसको तो लिख नहीं सकते कि सेक माइनस 60 कर दें, क्योंकि सेक माइनस 60 सेक 16 होता है, तो माइनस कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, π/3 इज इक्वल टू θ1, और इसको क्या लिखेंगे, सेक 180 माइनस 60, तो सेक थीटा। तो ये θ1 इज इक्वल टू π/3 बिलोंगिंग क्या होगा, ये खुला अंतराल -π/2 और π/2, और यहाँ पे आएगा सेक
120 हो जाएगा ना। 120 को कहते क्या है? पाई बटे 180, 80 थीटा। 60 दूनी 120, 60 त्याई, तो सेक 2 पाई अपान 3 इज इक्वल टू सेक थीटा। तो 2 पाई अपान 3 इज इक्वल टू थीटा 2 है ये ना, तो थीटा 2 इज इक्वल टू 2 पाई अपान 3 बिलोंग इन क्या 0 से पाई माइनस सिंगलटन सेट पाई बाई 2। इस सीमा में ही कंटेन है, इस अंतराल का ही ये पॉइंट है। तो थीटा 1 और थीटा 2 का मान कहाँ रख देंगे? 1 में। तो थीटा 1 व थीटा 2 का मान 1 में रखने पर तो क्या होगा? tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या आई है? पाई बाई 3। -2 2 पाई अपान 3। माइनस पाई बाई 3, ये आंसर बी नंबर सही है। ये पानी वानी पी लिया करो कि एकदम ऐंठते बैठते रहते हो दिन भर। पानी पियोगे तो हम कह रहे हैं तो काहे को पियोगे? देखो 15 नंबर सवाल ये है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, 15 नंबर डाल के बता। 14 क्वेश्चन इसमें है, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करोगे? माना साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा, तो 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा, यही ना। तो साइन 45, तो पाई बाई 4 बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर पाई बाई 4 बिलोंग इन ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ना, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। क्योंकि साइन इनवर्सेस के मुख्य मान शाखा का परिसर माइनस बंद अंतराल माइनस पाई बाई 2 होता है कि नहीं? ये आ गया। क्या कचर रहे हैं? हैं? क्या हो गया? आप तार को कचर रहे हैं। तो थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाई 4। अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान पाई बाई 4 है। देखो एक और एग्जाम्पल है, इसको 16 नंबर डाल के बता रहे हैं। काट इनवर्स, काट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। बताओ क्या करोगे? इसमें
कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 इक्वल टू थीटा। हाँ, फिर थीटा जब आ जाएगा तो इधर थीटा इधर चला जाएगा तो लिखो माना काट इनवर्स माइनस 1/√3 इज इक्वल टू थीटा। तो माइनस 1/√3 इज इक्वल टू काट थीटा। अब 1/√3 काट में किसका मान होता है? काट में 60 का। कॉट 60। हाँ, तो माइनस काट 60 इज इक्वल टू π/3 भी 16 लिखे रहो अभी, तो काट थीटा हो गया है ना। अब ये तो जानते भी हो आप कि काट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस काट थीटा होता है, पर काट इनवर्स का रेंज क्या होता है? खुला अंतराल 0 से पाई होता है। यहाँ धर्म संकट की स्थिति है, ठीक है। देखो कास वाले में तो कास माइनस थीटा कासे थीटा होता है, तो वहाँ तो लिख नहीं सकते, पर यहाँ काट माइनस थीटा माइनस काट थीटा होता है, तो यहाँ हम काट माइनस 60 भी लिख देंगे तो माइनस काट 60 तो आ जाएगा। लेकिन ये नहीं लिख सकते, लिखेंगे क्यों? तो 0 से पाई के बीच में तो कोई निगेटिव वैल्यू होती ही नहीं है। तो काट इनवर्स का रेंज तो खुला अंतराल 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई के बीच का माने नहीं आएगा, माइनस 60 आ जाएगा, तो 0 से पाई के बीच में स्थित नहीं है। इसलिए क्या करना होगा? ये वाला टेक्निक लगा सकते हैं कि काट माइनस इसको लिख सकते हो माइनस काट 60 को काट माइनस 60, पर यहाँ जहाँ रेंज की बात हो रही है, मुख्य मान की बात हो रही है, तो नहीं लिखोगे, क्योंकि वे माइनस 60 आ जाएगा। माइनस 60 0 से पाई के बीच स्थित है नहीं है, 0 से पाई के बीच तो 60 स्थित है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कर सकते, वो उसी प्रकार करोगे जैसे कास में किए हो। 180 माइनस 60 कर दें। हाँ, 180 माइनस 60 कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना कि सेक वाले में और कोशिक में, सेक वाले में और कास में और काट में 180 माइनस करना है, बाकी सब में वही माइनस लगा दोगे, ठीक है। क्योंकि आप रेंज जो पढ़े हो तो कास इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर बंद अंतराल 0 से पाई होता है, ठीक है। सेक का भी वही होता है, कास का उल्टा कर देते, 0 से पाई होगा और एक पॉइंट छूट जाता है π/2, है तो 0 से पाई वो भी। और काट इनवर्स का होता है खुला अंतराल 0 से पाई, खुला अंतराल, तो 0 से पाई है, निगेटिव वाला मान नहीं होगा काट इनवर्स का भी। तो काट इनवर्स का मुख्य मान जब निकालेंगे तो निगेटिव मान किसी हालत में नहीं होगा, क्योंकि उसका रेंज क्या होता है? 0 से पाई खुला अंतराल में होता है, ठीक है। पर फार्मूला ऐसा कर दोगे तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में मुख्य मान होगा नहीं, ठीक है। तो ये काट इनवर्स, तो इसको क्या लिखेंगे? इस प्रकार का नहीं लिखेंगे, काट वाला हो चाहे सेक वाला हो चाहे कास वाला हो, 180 माइनस करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे? काट 180 माइनस 60 काट थीटा। अब 180 60 काट क्या हो जाएगा? 120 और काट थीटा, 120 और π/180 काट थीटा।